यमलोक से धरती लोक की तरफ यमराज अपने वाहन महिष की सवारी करते हुए। वैसे महाराज, आज बहुत दिनों बाद आप किसी को उठाने खुद जा रहे हो। कोई खास आदमी लगता है महाराज। अरे नाना, ऐसा कोई खास नहीं महेश। वो तो मेरे दोनों दूत छुट्टी पर हैं और चित्रगुप्त का टारगेट पूरा हो जाए, बस इसीलिए मैं चला आया। महाराज, वैसे आज कौन ऑफ होने वाला है? एक घसीटू नाम का आदमी। घसीटू? ये भला कैसा नाम हुआ महाराज? वो लोगों को घसीटता है या लोग उसे घसीटते हैं? अरे बेटा महेश, ये तो भगवान ही जाने। हमारा काम तो उस घसीटू को यहाँ घसीट कर लाना है। ये धरतीवासी तो कुछ भी नाम रखते हैं। तो इंतजार किस बात का? चलो उस घसीटू को यहाँ घसीट कर लाते हैं। कहाँ है वो घसीटू? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा महाराज। क्या बात है, आज तुम पहली बार बड़े उत्सुक हो किसी के प्राण हरने के लिए? मालिक, मुझे उसकी शक्ल देखनी है। घिस घिस के तो उसकी शक्ल चपटी हो गई होगी, बिल्कुल पट्टे जैसी महाराज है। वो रहा घसीटू। अरे ये तो बिल्कुल सही सलामत है। छे, मुझे लगा था आज चपटे मुंह वाला आदमी देखने को मिलेगा। तुम भी ना महेश, बिल्कुल भैंसों वाली बातें करते हो। मैं भैंसा ही हूँ मालिक। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। चित्रगुप्त जी, मैं इस भोंदू को उठा लाया। अब आगे से अपने दूतों से ही काम लूंगा। बहुत थकावट हो जाती है इस काम में। कौन है ये पगला? अरे, अब लगता है आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। घसीटू है ये, जो नाम आपने दिया था। महाराज, आप यम हैं, आप काल हैं, लेकिन ये क्या भौकाल कर रहे हैं? ये वो घसीटू नहीं है। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी चित्रगुप्त जी, गलती से मिस्टेक लग गया शायद। अब ये अंग्रेजी क्यों बोल रहे हो? तुम्हें पता नहीं है, हिंदी यहाँ की राष्ट्रभाषा है। हाँ, और बाकी भाषाओं के लोग जाके अपनी भैंस चराएं। क्या कहा? अरे मैंने कहा, अब रोज धरती पर जाऊंगा तो वहाँ की भाषा तो आ ही जाएगी ना। फिलहाल आप वो छोड़िए और इस आदमी को देखिए, तब से इधर उधर की बातें करे जा रहा है। हाँ नहीं तो। अरे फिर वही बात, घसीटू है जिसे आपने लाने को कहा था। ये वो नहीं है, ये तो जल्लाद है। तुम एक जल्लाद को उठा लाए हो। तो क्या मतलब इसे नहीं लाना था? अरे मैं कहाँ जाके अपना माथा मारूं? महाराज, आपको क्या हो गया है? उस आदमी को लाना था जिसको ये जल्लाद फांसी देने जा रहा था। दोनों का नाम घसीटू है। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज और महेश हैरान हो जाते हैं। चित्रगुप्त अपनी दिव्य दृष्टि से उन्हें दिखाते हैं कि धरती लोक पर क्या चल रहा है। ये देखो। हे भगवान, मुझे बचा ले, मुझे इस फांसी से बचा ले भगवान। इंस्पेक्टर साहब, घसीटू को वापस जेल में ले जाइए। इस साले की किस्मत बड़ी तेज है। जल्लाद घसीटू की यहाँ आते ही हार्ट अटैक से मौत हो गई। आहा, भगवान तेरा धन्यवाद, तूने मेरी जान बचा ली। ये सब देखकर यमराज और महेश के पसीने छूटने लगते हैं और चित्रगुप्त चिल्लाते हुए कहते हैं, देख लिया लाइव टेलीकास्ट या कुछ और दिखाऊं? चित्रगुप्त जी, आप खुद अंग्रेजी बोल रहे हैं तो कुछ नहीं है? अब जाओ, फौरन इसे वापस लेकर आओ, वरना आफत आ जाएगी। अब जी चित्रगुप्त जी, अभी जाता हूँ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, चाहे जान कसम ले लो। अरे पगला गया है क्या?
तेरी जिंदगी अभी बाकी है, चल जल्दी। नहीं, आप मुझे लेकर क्यों आए? अब तो मैं नहीं जाऊंगा, चाहे जान कसम ले लो। धरती पर सब सोचते हैं कि यहाँ परफेक्ट काम होता है, पर यहाँ तो धांधली चल रही है। मैं सच्चाई सबको बता दूंगा कि यमलोक का तो सिस्टम ही गड़बड़ है। अपनी वाणी पर संयम रखो वत्स, तुम भूल रहे हो ये यमलोक है, यमलोक। अभी इन लोगों से तो नॉर्मली बात कर रहे थे और मेरे लिए इतनी शुद्ध हिंदी बोलने लगे। अरे मेरे कहने का मतलब है कि बकवास मत कर और निकल यहाँ से, क्योंकि तू जाएगा तभी वो दूसरा आदमी जिसकी मौत लिखी गई है वो यहाँ आ पाएगा। वो लोग उसको समझाने की कोशिश करते हैं, पर उसके कुछ भी समझ नहीं आता और वो वहीं धरने पर बैठ जाता है। वो मांग रखता है कि यमराज की जगह उसे काम पर रख लिया जाए। साले तेरी औकात है मेरे ऊपर बैठने की, हैं? महाराज, मैं तो आपके सिवा और किसी की भी तशरीफ अपनी पीठ पर ना आने दूं। इस कालू के तो सींग और मार दूं। अरे अरे, ये क्या भाषा है? ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिन में तो तुम लोग यहाँ गाली गलौज करने लगोगे। ओह सॉरी चित्रगुप्त जी, लेकिन समझो आप भी। फिर सॉरी? ये अंग्रेजों ने और सॉरी नाम की बीमारी फैला रखी है। मुझे नहीं पता, मैं तो अब यहाँ यमराज की ही जगह काम करूंगा, क्योंकि हम दोनों का काम सेम है, लोगों की जान लेना। और यमराज ने तो अपने काम में गलती की, पर मैं कभी गलती नहीं करता। मैं इनसे बहुत बेहतर काम करूंगा, चाहे जान कसम ले लो। चित्रगुप्त जी, आप इसे पीट रहे हैं या मैं पीटूं? अपने आप को हमसे रिप्लेस करेगा। देखो, अभी ये बात यहीं तक है, पर अगर हमने इसकी बात नहीं मानी तो ये जल्लाद पूरे लोक में फैला देगा ये बात, और फिर हम दोनों की थू-थू होगी। जस्ट इमेजिन। अब आप खुद अंग्रेजी बोल रहे हैं। अरे मेरी अंग्रेजी छोड़ो और परेशानी पर ध्यान दो। है, इसे तुम अपना काम करने का एक मौका दो, खुद इसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। ठीक है, ठीक है घसीटू जल्लाद, हम तुम्हारी ये बात मानने को तैयार हैं, लेकिन एक शर्त पर। मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ, चाहे जान कसम ले लो। अरे तू मर चुका है, किस जान की कसम खाए जा रहा है बार बार? महाराज, इसे मैं समझाता हूँ, मुझे बात करने दो। हाँ तो घसीटू जल्लाद, हमारी शर्त ये है कि हम तुम्हें एक लिस्ट देंगे और उसके हिसाब से तुम्हें लोगों की जान लेकर आना है। अगर वो काम तुमने सही से कर लिया तो तुम परमानेंट हो जाओगे। यमराज जी, आपकी नौकरी तो समझो गई, चाहे जान कसम ले लो। यम है हम, चल हट। अगर ये परमानेंट हुआ तो मैं इसका वाहन नहीं बनूंगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पोस्टिंग अपने साथ करवा लूंगा। हाँ तो पहला नाम है शानू। लिस्ट में तो इसी जगह का पता लिखा है, पर यहाँ तो भीड़ लगी हुई है। अरे ये तो किसी नेता की रैली है, लेकिन इसमें शानू कौन है? मेरे दोस्तों, मैं शानू वादा करता हूं कि अगर आपने मुझे जिताया तो मैं आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल दूंगा। आप लोग एक लंबी उम्र जिएंगे। यमराज भी आपको अगर लेने आएंगे तो आपकी हेल्थ देखकर लौट जाएंगे। ये नेता लोग कितनी लंबी लंबी फेंक लेते हैं? मुझसे तो कैच भी नहीं हो रही, पर ये पागल जनता सब कैच कर लेती है। फिलहाल मुझे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। ये शानू है और मुझे इसकी जान लेनी है। जनता से लंबी उम्र जीने की बातें कर रहा था, खुद मर गया साला। आए बैंगन, ये क्या हुआ? मेरे तो हाथ में गोली लगी थी, मैं मर कैसे गया? ये यमराज आप, पर आप जल्लाद जैसे क्यों लग रहे हैं? चुपचाप मेरे साथ चल, तू मर चुका है। अब मुझे दूसरे आदमी की जान लेने जाना है, चाहे जान कसम ले लो। ये यमराज है या नौटंकी? अगला नाम क्या है? अपने काम से काम रख, वरना क्या? मैं तो मर ही चुका हूं, अब मरे को मारोगे क्या? और काम से काम क्या रखूं? है अब मेरे पास क्या काम है करने को? तुम्हारे साथ घुइयां छिलूं? अरे दिमाग मत खा, अगले आदमी का नाम मुकेश है,
यहीं कहीं होगा वो। सालों, मुझे जानते नहीं क्या? अपनी जान प्यारी नहीं है तो आकर मुझसे लड़ो बे। एक रैप्टे में यमलोक सिधार जाओगे। जा माफ किया, बड़ा आया गुंडा। बेचारे को पता नहीं है कि यही मरने वाला है, पर अब ये जा कहां रहा है। साले की पत्नी बीमार पड़ी है और गुंडागर्दी करने से बाज नहीं आ रहा। फिर भी तुम भी तो एक गुंडा ही हो। चुप हो रहा है या तुझे पहले नर्क छोड़ कर आऊं? अरे मैं मर कैसे गया? क्योंकि तेरा टाइम पूरा हो गया। साले, एक रैप्टे में यमलोक सिधार जाएगा बहुत सही। हाँ बेटा, वही चल रहे हैं। थोड़ा और इंतजार, एक सवारी और ले लूं। मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं था। मैं मरा कैसे? और तू तो यमराज कम जल्लाद ज्यादा लग रहा है। चुप हो रहा है या तेरी पत्नी को भी बुलाऊं ऊपर? वो रही जान की, जा उठा ले, बढ़िया माल है। तमीज से बात करा औरतों के बारे में। अपनी गुंडागर्दी यहीं छोड़ दे वरना नरक में जाएगा। हाँ, महिलाओं का सम्मान बहुत जरूरी है। और तू भी अपनी नेतागिरी छोड़ दे, मुझे अपना काम करने दो तुम दोनों। आज किस्सा खत्म। अरे ये तो आत्महत्या करने वाली है, मैं इसकी जान पहले ही निकाल देता हूं। चित्रगुप्त जी, मैंने अपना काम पूरा कर दिया, चाहे जान कसम ले लो। अब इन यमराज और महेश को निकालिए और मुझे काम पर रखिए। अच्छा, मुझे जांच करने दो। अरे तू तो तीनों को गलत उठा लाया। जाहिल जल्लाद कहीं का। अरे पर मैं तो इन तीनों को लिस्ट के हिसाब से लाया हूं। पहला शानू, तू नेता को उठा लाया जिसका नाम शानू है, पर लाना इसके हम नाम शूटर को था। भला हाथ पर गोली लगने से कौन मरता है? तेरा बाप। इसके बॉडीगार्ड ने उसको मार डाला, पर वो वहां खोपड़ी में गोली लगने के बाद भी जिंदा है, और ये हाथ में गोली खा के मर गया। ये कोई एकता कपूर का सीरियल चल रहा है? और दूसरा ये मुकेश, तू इस गुंडे को उठा लाया, पर मुकेश तो इसकी पत्नी का नाम है। ये तो चीटिंग है। मुकेश भला किस औरत का नाम होता है? होता है। और तीसरी ये जानकी, उसकी नौकरानी का नाम भी जानकी है, जिसका उसके पति के साथ चक्कर चल रहा है। वो बंदूक निकालकर अपनी नौकरानी को मारने जा रही थी, पर तुमने तो ये साले, एक रैप्टे में यमलोक सिधार जाएगा। रुक तू, तेरे भेजे में गोली मारूंगी। तू नीचे मिल, फिर तुझे सही से बताऊंगा। रुक जाओ सब लोग। अब बताओ घसीटू जल्लाद, क्या करना है? ये काम बहुत कठिन है। मुझे लगा था मैं कर लूंगा, लेकिन ये मेरे बस का बिल्कुल नहीं है। ये काम सिर्फ ये मोटू और इसका ये कालू भैंसा ही कर सकते हैं। मुझे वापस भेज दीजिए और उस शानू को यहाँ ले आइए। अबे तंदूर की शक्ल के हैं? अबे मुझे कालू बोलता है तू? जल्दी ही मालिक को बोल के तेरा नंबर लगवाऊंगा। रुक, तू अब आया ना अपनी औकात पे। यम है हम। यमराज जल्लाद को वापस छोड़कर आते हैं और उस दूसरे आदमी को लेकर आते हैं, और साथ ही जल्लाद के बिगाड़े गए कामों को भी सुधारते हैं।